नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई दोस्तों, हम लोग आज आ चुके हैं अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, जिसका नाम है बेटा अलंकार। है जिसका क्या नाम है? अलंकार। भाई बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सारी जानकारियां यहां पे मिलने वाली हैं। उससे पहले क्लास शुरू हो, दबा के एक बार शेयर ठोक दीजिएगा। हर एक बच्चे तक जो सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है बेटा, उस तक हमारी क्लासेस प्रॉपर पहुंच जानी चाहिए। ठीक है भाई, हम पढ़ा रहे हैं, हम मींस मैं पढ़ा रहा हूं आपको यहां पर हिंदी लैंग्वेज या हिंदी भाषा। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट ए में 13 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक लैंग्वेज है हिंदी भाषा। ठीक है भाई, उसी का हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। तो बेटा चैप्टर का नाम है अलंकार। चैप्टर का नाम क्या है? अलंकार। अर्थ क्या है अलंकार का? अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। भाई अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण या श्रृंगार। आप उस श्रृंगार को मत लीजिएगा जो लेडीज लोग श्रृंगार करती हैं ना, उसमें मत बह जाइएगा कि वो श्रृंगार ये है। जी नहीं, वो अलग श्रृंगार है, ये अलग श्रृंगार है। ठीक है, अतः काव्य के आभूषण, अर्थात काव्य के आभूषण का मतलब क्या है बेटा? यहां पे काव्य के आभूषण का यहां मतलब है अच्छा लगना। भाई काव्य में जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको या तो वो बार बार दोहराई जाए, हैं? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। है कनक, एक कनक है जो धतूरा कहता है जिसको, और एक कनक मीन्स क्या है? सोना है। यानी मैं एक चीज और कहूं कि बार बार जहां शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, ऐसे समझिएगा, लेकिन ये दूसरा अलंकार है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहता हूं कि अलंकार वास्तविकता उसे कहते हैं जो क्या कह रहा है कि अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण या श्रृंगार। भाई आभूषण यानी किसी लाइन या फिर किसी लेखक की लाइनों में आकर्षिता, यानी अपनी ओर खींचने का। जैसे हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर नहीं सुनते कि भाई तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फिर तुम लोग 2 घंटे तक तो मोटिवेशनल के इसमें रहते हो। नहीं नहीं, आप जान लगा के पढ़ाई करनी है और सब कुछ इधर से उधर हो जाएगा, आकाश नीचे उतर आएगा, पृथ्वी ऊपर पहुंच जाएगी। ऐसे टाइप के कुछ आप मोटिवेशन सुनते हो, तो वही होता है बेटा क्या? आभूषण और श्रृंगार। यानी अपने जो हमारा बॉडी है, जो हमारी शरीर है, उसमें कुछ हलचलों जैसी पैदा होने लगती हैं। दोबारा बात करते हैं कि अर्थ क्या है? अलंकार अर्थ है, अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। अतः ये बेटा ढक गया है थोड़ा सा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अतः काव्य के, मैंने लिख दिया है, अतः काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य वर्धक। सौंदर्य वर्धक मतलब अच्छा लगना, अच्छा या सुंदर लगना। बात समझ में आ गई? अच्छा या सुंदर लगना, सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से। आगे देखते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, याद रखिएगा, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अलंकार के योग्य से काव्य क्या बन जाता है बेटा? मनोहारी बन जाता है। क्या बन जाता है? तो दोबारा से बता रहा हूं मैं, एक एक चीज को, लाइन को पकड़ के चलिएगा। क्या कह रहा हूं? मैंने आपसे कहा था कि आभूषण या श्रृंगार किसका अर्थ होता है बेटा? तो अलंकार का अर्थ होता है अतः काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य वर्धक। सौंदर्य मतलब मीन्स यानी जो अच्छे उसके गुण हो, जिन लाइनों से कुछ गुण, कुछ सौंदर्य उत्पन्न हो रहा हो। ठीक है, क्या हो जाता है कि अर्थात सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते। याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्या कह रहा है कि अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। ठीक है भाई, अलंकार के योग्य से जो काव्य है, जो जिसकी रचना की गई है, मनोहारी बन जाता है। अलंकार के भेद। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अलंकार के भेद। अरे पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छो, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को अपनी कॉपी पेन लेके बैठनी है अपने पास
और जो मैं इस क्लास में करा रहा हूं उसको राइट डाउन कीजिएगा एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस 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 एंड यू गेट सक्सेस। बात समझ में आ गई? एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं अलंकार के भेद। काव्य में, किसमें बेटा? तो याद रखिएगा, ये बता रहा हूं मैं आपको भाई, काव्य और गद्य दो चीज होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता होती है। देखो इस लाइन को दोबारा पढ़ो, क्या कह रहा है कि अलंकार के भेद, बताऊंगा कितने भेद होते हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की क्या होती है बेटा? बराबर सत्ता होती है। अतः जिन शब्द का प्रयोग के कारण क्या उत्पन्न होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्द अलंकार होते हैं। भाई याद रखिएगा, दोबारा से बता रहा हूं कि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता होती है। अतः जिन शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्द अलंकार होते हैं। इसके विपरीत जहां अर्थ के कारण, याद रखिएगा ये लिख रहा है अर्थ के कारण, अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है, वहां अर्था अलंकार होता है। वहां ध्यान रखिएगा, वहां शब्द अलंकार नहीं होता, वहां कौन सा होता है? अर्था अलंकार। यानी उन शब्दों का हम लोग क्या निकालते हैं बेटा? अर्थ निकालते हैं। बात समझ में आ गई? सिर्फ इतनी सी थी और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे है बेटा? जैसे, जैसे क्या कह रहा है देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए। अर्थात दोबारा से अच्छे से समझिएगा कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए। दूसरा क्या है बेटा? काली घटा का, क्या है यहां पे? शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मीन्स भाई बार बार शब्द आ रहे हैं, लेकिन शब्द का क्या है? एक घटा का मतलब क्या है भाई? घटना, यानी कम होना। और एक घटा का मतलब क्या है यहां पे बेटा? यानी बादल से बात की जा रही है, बादल की बात की जा रही है यहां पे। तो क्या कह रहा है कि काली घटा का क्या घटा? घमंड घटा। बात समझ में आ गई? यानी जैसे ही सूर्य की रोशनी आई, जो बादल काले हो रहे थे उनका क्या हो गया? घमंड घट गया। दूसरा तीसरा क्या है? तब था बहता समय सिलासा जम जाएगा। तब था बहता समय सिलासा जम जाएगा, सिंधु सा विस्तृत और अथा। सिंधु सा विस्तृत और अथा, ये बेटा किसकी बात चल रही है? पर्वत की बात चल रही है। ठीक है, पर्वत की बात चल रही है। इन दोनों उदाहरणों में क्या? विशेष व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। भाई तरन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए, काली घटा का घमंड घटा, तब था बहता समय सिलासा जम जाएगा, सिंधु सा विस्तृत और अथा। क्या कह रहा है कि इन दोनों उदाहरणों में विशेष व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। तरने, तरन की जगह उसका पर्यायवाची क्या कह रहे हैं बेटा? अगर हम सूर्य तनुजा की बजाय उसका पर्यायवाची क्या? पुत्री। तट की जगह उसका पर्यायवाची क्या बेटा? किनारा रख दें तो काव्य का सारा चमत्कार नहीं होगा। दोबारा से समझिएगा अच्छे से, पहले राइट डाउन कीजिएगा। अब मैं इसका एक एक अर्थ आपको समझाऊंगा। अगर मैं आपको पहले अर्थ समझाता तो आप लोगों का दिमाग में बात नहीं बनती। अब मैं आपको समझाऊंगा तरन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए। पहले इसको राइट डाउन कीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। चलिएगा बेटा, है लिख लिया होगा आपने। क्या कह रहा है पहले समझिएगा, एक एक लाइन को समझिएगा। तरन, तरन का मतलब होता है बेटा यहां पे सूर्य की तरह चमकना। याद रखिएगा, ठीक है? सूर्य की तरह चमकना, चमकना। तरन, तनुजा, तनुजा का मतलब क्या होता है? बेटी या पुत्री, बेटी या पुत्री। तो ये तट, तट का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि ये इस तट पर मैं आपको मिलूंगा या मिलूंगी, है?
खैर वो जमाने गए जब तट पे मिला करते थे, लेकिन तट का मतलब क्या है? तट का मतलब है यहां पर किनारा। तट का मतलब क्या है बेटा? तनारा, किनारा। तमाल तरवर बहुछाए, उसके बाद क्या हुआ? दूसरा लाइन सुनिएगा कि काली घटा का, मैंने आपको बताया ना घटा मींस यहां पे क्या है? बादल की बात कर रही है। का घमंड घटा, ठीक है। तब था बहता समय, यानी पानी की बात चल रही है। सिलासा जम जाएगा, जब बर्फ पड़ेगी तो ये जम जाएगा। सिंधुसा विस्तृत, सिंधुसा विस्तृत और अथा, यानी एक पास आके यहां खड़ा हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि भाई काव्य में जिन शब्दों या व्यंजनों के प्रयोग के कारण बेटा क्या उत्पन्न हो रहा है? सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। सौंदर्य यानी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर, अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अबे तो फिर नहीं हो रही है तो शेयर करने में क्या जा रहा है तुम्हारा? अबे बेटा तुम्हारा एक शेयर, मात्र तुम लोगों का एक शेयर भाई यूनिमॉन्क्स को मोटिवेट करेगा कि यस, हम एक बच्चे को, जो बच्चा CUET 2024 में फॉर्म फिल करेगा, जिसका सपना है AMU, JNU, AU, BHU और 168 प्लस यूनिवर्सिटीज में जाने का, बेटा एक बच्चे को बता दो कि यूनिमॉन्क्स पर 2024 के लिए मिशन भाई शुरू हो चुका है। एक बैच का नाम है और अच्छे तरीके से हमें 2024 में धमाल मचा के रख देना है कि हां हम जानते हैं CUET 2024 में 100% सिलेक्शन देना। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो बेटा यहां तक लिख लिया, दोबारा बता रहा हूं। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, काली घटा का घमंड घटा, तब था बहता समय सिलासा जम जाएगा, सिंधु सा विस्तृत और अथा। इन दोनों उदाहरणों में विशेष व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में क्या हुआ है बेटा? सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। तरनी का मतलब होता है सूर्य, तनुजा का मतलब होता है पुत्री, तट का मतलब होता है किनारा। अगर इन शब्दों का प्रयोग यहां पर रखिए आप, है ना, यहां पर रखिए। तरिन का मतलब सूर्य, पुत्री, किनारा, तमाल तरवर बहुछाए, क्या कुछ बनेगा? नहीं बन पाएगा, है ना, कुछ भी नहीं बन पाएगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या है? आशय यह है कि दोनों उदाहरणों में शब्दों के कारण क्या उत्पन्न हुआ है बेटा? सौंदर्य, अतः इनमें शब्दा अलंकार है। भाई कौन सा अलंकार है? तो बेटा शब्दा अलंकार है। बात समझ में आ गई? एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। अरे समझ में क्यों नहीं आएगी भाई? आप लोग यूनिमॉन्क्स से पढ़ रहे हो, ठीक है भाई, आप लोग यूनिमॉन्क्स से पढ़ रहे हो। लेकिन आप लोगों से शिकायत यही है बेटा, एक बार दबा के शेयर करते रहो ताकि हम लोगों का मोटिवेशन एकदम पीक पर रहे कि हां बच्चे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रहे हैं। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, दोबारा से वही बता रहा हूं। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है बेटा? शब्दा अलंकार। किसका? शब्दा अलंकार का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आ गई? काली घटा का घमंड घटा, यानी शब्द जो घटा है और ये घटा है, दोनों शब्दों का अर्थ क्या है बेटा? अलग अलग है। मैंने आपको इससे पहले क्या कराया था, देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि वहां शब्द अलंकार होते हैं। कहां पर भाई? अलंकार के भेद काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता होती है। तो जिन शब्दों का प्रयोग के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, वहां पर क्या होते हैं बेटा? शब्द अलंकार होते हैं। इसके विपरीत जहां अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है, वहां क्या होता है? वहां बेटा शब्द अर्था अलंकार आते हैं, अर्था अलंकार आते हैं। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, यहां पर क्या है? अर्था अलंकार है। आगे देखते हैं बेटा, फिर दोबारा देखो कि आशय यह है कि दोनों उदाहरणों में शब्दों के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, अतः इनमें शब्द अलंकार हैं। इन दोनों उदाहरणों में, जो नीचे वाले दोनों उदाहरण थे, इन उदाहरणों में सिलासा तथा सिंधुसा के अर्थ के कारण क्या हो रहा है बेटा? चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इनके स्थान पर क्रम से चट्टान तथा सागर रख दी जाए तो भी इनके अर्थ
अधिक अंतर नहीं आएगा, इसलिए यहां अर्था अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहां कैसे अर्थों का उपयोग हुआ है बेटा? भाई तब था बहता सा समय, शिला, शिला का मतलब यहां पे आप पर्वत रख दीजिए, है ना, पर्वत सा जम जाएगा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वही ये कह रहा है कि यदि इनके स्थान पर क्रम से चट्टान तथा सागर रख दिया जाए तो भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा, इसलिए यहां अर्था अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहां किसका प्रयोग हुआ है? अर्था अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिएगा बेटा, शब्दा अलंकार सबसे पहला ही है, कौन सा बेटा? शब्दा अलंकार। सिर्फ आज हम इतना ही यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक एक पॉइंट अगर क्लियर ना हुए हो तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर एक चीज, अरे पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छों में तुम्हें कितना चिल्लाऊं, कितनी बार कहूं कि भाई क्लास को शेयर करते रहो। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो सीयूईटी 2024 की तैयारी करे और उसके पास हमारी क्लासेज ना जाएं। हर बच्चे तक उसकी शिक्षा, हर घर तक शिक्षा का अलख जगाना है। ये बेटा आप और हम लोगों की मेहनत ही है जो हम हर एक बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिएगा जल्दी से एक बार पहले इसको बता देता हूं, तब देखेंगे कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। शब्दों में पाए जाने वाले, शब्दों में पाए जाने वाले अलंकार अनेक हैं। उनमें से कुछ प्रमुख अलंकार इस प्रकार हैं। अनुप्रास अलंकार, नंबर फर्स्ट कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार। ठीक है भाई, क्या कह रहा है ये अनुप्रास अलंकार? क्या कह रहा है कि जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। व्यंजनों की, मैं यहां पे ऐसे करके ये बता रहा हूं आपको कि व्यंजनों की आवृत्ति कहते कैसे हैं। ऐसे समझिए, जो शब्द बेटा क्या है? बार बार आते हैं। क्या? बार बार आते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। के कारण काव्य में चमत्कार, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए भाई, एकदम अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए समझा रहा हूं एक बार और दोबारा से अच्छे से समझिएगा। शब्दों में पाए जाने वाले अलंकार अनेक हैं, कम से कम 8 अलंकार हैं, 8। लेकिन मैं आपको यहां 5 से 6 अलंकार ही पढ़ाने वाला हूं जो आपके काम की चीज है। क्यों? क्योंकि हमें क्या क्रैक करना है? हमें क्रैक करना है सीयूईटी 2024। ठीक है भाई, उसी के अकॉर्डिंग यहां मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो क्या कह रहा है कि शब्दों में पाए जाने वाले अलंकार अनेक हैं। उनमें से कुछ अलंकार क्या है बेटा? प्रमुख अलंकार इस प्रकार हैं कि नंबर फर्स्ट क्या है? अनुप्रास अलंकार, जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। देखिएगा पहला क्या है? जैसे कि रघुपत राघव राजा राम। भाई रघुपत राघव राजा राम, ठीक है, किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है बेटा? तो रघुपत, राघव, राजा, राम। दोबारा से समझेंगे हम, अच्छे तरीके से समझेंगे कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती हो। अबे पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छों, दबा के शेयर करते रहो। एक एक चीज हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, है ना, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्या कह रहा था कि जहां अनुप्रास अलंकार क्या कहलाता है? कि जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में क्या हो रहा है? काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपत, राघव, राजा, राम, यानी यहां पर क्या हुआ बेटा? शब्दों की आवृत्ति बार बार हो गई, तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया?
अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है भाई, दूसरे में देखते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, भू छाए नहीं बहु छाए, ठीक है, बहु छाए, तरन त तनुजा त तट त तमाल त तरवर त। अब तो समझ में आ गई होगी एक एक लाइन, अब तो समझ में आ गई होगी एक एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिएगा तीसरा क्या कह रहा है ये, कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, किसकी, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, हैं, किस किस में खेल रही थी भाई, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें किस में खेल रही थी बेटा, चारु, चारु मेरे साथ साथ बोलोगे, चारु च चंद्र च चंचल च किरण खेल रही हैं जल थल में। च ल र की आवृत्ति कितनी बार हुई है फिर देख लेते हैं, चारु चंद्र च ल ल ल ल, यानी चंचल खेल जल थल। बात समझ में आ गई। जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता हो और व्यंजनों की आवृत्ति क्या आए बेटा, बार बार आए, वो कौन सा अलंकार कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। बात समझ में आ गई बेटा। ओके, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं बेटा, कल मिलूंगा इसी टाइम पर आपके साथ, लेकिन याद रखिएगा हर एक बच्चे तक, लास्ट बार कह रहा हूं, शेयर दबा के करते रहिएगा क्लास को। ठीक है भाई, कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।